अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे नाम से पता चल रहा है, फ्यूचर आने वाले वक्त की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग जारी होना, यानी आने वाले वक्त में कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो अभी जारी है, जो मुकम्मल नहीं हुआ, जिसके मुकम्मल होने की इंडिकेशन हमारे पास नहीं है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी आने वाले वक्त में ऐसा काम जो जारी है उसको इंडिकेट करता है। तो इसके रूल्स क्या हैं और इसको कैसे बनाते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू पॉइंट आउट that a future action will take place over a length of time, कि इस चीज़ को बताता है या इस चीज़ की तरफ इशारा करता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कि फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला है होगा। फ्यूचर एक्शन विल टेक प्लेस, कि फ्यूचर में होने वाला जो काम है वो रूनुमा होगा ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम, वक्त के साथ, एंड वुड नॉट हैपन ऑल एट वंस, और वो फ़ौरन से रूनुमा नहीं होगा। यानी फ़ौरन से रूनुमा होने वाला जैसे कि इंडेफिनिट में होता है कि वो जाएगा, वो आएगा, मैं लाहौर जाऊंगा, हम खाना खाएंगे। ये क्या है कि फ़ौरन से हमें नहीं पता, एट वंस वो हैपन नहीं हुआ, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हैपन होगा। और इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस में डिफरेंस क्या है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में मैं जा रहा हूँगा, यानी वो एक बात क्या है कि वो जारी है, वो रुकी नहीं है। मैं लाहौर जा रहा हूँगा, हम खाना खा रहे होंगे। तो इस तरह से जो एक्शन है वो बताया जाएगा कि वो अभी हैपनिंग नहीं हुई है उसकी, या कंटिन्यू है। एंड सेकेंड, यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और समटाइम क्या होता है कि जहाँ हमें कंपैरिजन चाहिए होता है प्रेजेंट और फ्यूचर में, वहाँ भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और प्लस प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। Point number third, used to say that more than one future event will be happening at the same time, यानी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा भी इवेंट्स टेक प्लेस हो सकते हैं या हैपनिंग उनकी हो सकती है, यानी रोनुमा हो सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और इट इज़ नॉट ईजी or it is not fixed to take place one event in a one time. Rule: use the phrase will be followed by the present participle of the verb। यानी इसमें जो रूल्स हैं और जो पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेमोराइज करने वाला पॉइंट है, वो वर्ब है, और वर्ब हम यहाँ पे विल भी यूज़ करेंगे। और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म और ing। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी स्विमिंग, यानी मैं स्विमिंग कर रहा हूँगा। आने वाले वक्त में जो एक इवेंट टेक प्लेस हो रहा होगा उसके बारे में हमने इंडिकेट करना है। एंड दे विल बी स्विमिंग। नेक्स्ट इसका यूजेज, कि इसका यूजेज क्या है, मोर यूजेज इसके क्या है, और एग्जांपल के साथ आपको बताया जा रहा है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी हो। टू डिस्क्राइब इंटरप्रिटेटेड एक्शन इन द फ्यूचर। टू डिस्क्राइब के बयान करना इंटरप्रेटेड एक्शंस कौन से होते हैं जिसमें इंटरप्शन हो, जिसमें मुदाखलत हो, यानी फ्यूचर में होने वाले। व्हेन यू कम टुमारो, जब तुम कल आओगे, दे विल बी प्लेइंग टेनिस, तो वो टेनिस खेल रही होंगी। अब इसमें इंटरप्शन है, इसको हम डबल सेंटेंस भी कहते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट सेकंड जो है, टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में हम एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर देते हैं, एक टाइम मेंशन कर देते हैं जब वो एक्शन प्रोग्रेस होगा, जब वो एक्शन टेक प्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एट 12 o'clock टुमारो वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल, कि कल 12 बजे हम खाना खा रहे होंगे, हम लंच कर रहे होंगे। अब ये एक ऐसा एक्शन है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पहले नॉलेज है कि हम कल ये कर रहे होंगे, और इसीलिए हमने वहाँ पे टाइम फिक्स किया है, अदरवाइज़ हम टाइम फिक्स नहीं करेंगे। थर्ड, टू रेफर टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग
नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कि एक ऐसे एक्शन की तरफ रेफ़र करना जो कि अब हो रहा है और या फिर फ्यूचर में वो होगा, यानी फ्यूचर में भी वो हो रहा होगा, यानी कंटिन्यू होगा। स्टिल हम ये कहेंगे कि वो स्टॉप नहीं हुआ, वो परफेक्ट में नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली सी लेवल्स विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स में ये बढ़ेगा, अभी भी बढ़ रहा होगा, यानी अभी भी वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। सी लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टू नाइट। नेक्स्ट, टू एम्फसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस, कि अगर हमने फ्यूचर प्लान्स बतानी है, इंटेंशंस बतानी है और हमने उस पे एम्फसाइज करना है, ज़ोर देना है, फिर भी हम ये यूज़ करेंगे ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, कि वो अगले हफ्ते हमारी तरफ आ रहा होगा। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर के एटमॉस्फेयर के बारे में भी बताने के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। When I arrive at the party, everybody will be celebrating and some will be dancing, कि जब मैं आऊँगा पार्टी में तो हर शख्स उसको मना रहा होगा और उसमें से कुछ लोग जो होंगे वो डांस कर रहे होंगे। That is the an action and will be happening in future. And to express parallel actions और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन इन द फ्यूचर, यानी एक एक्शन भी हम पैरेलल कह सकते हैं कि जो मतवाजी हो, जो एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल एक दूसरे के कंपैरिजन में कह सकते हैं, मतवाजी कह सकते हैं। तो पैरेलल एक्शन एक भी हो सकता है और उसकी सीरीज भी हो सकती हैं। लाइक शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड ही विल बी कुकिंग डिनर, कि पैरेलल एक्शंस हो गए ना, कि वो टीवी भी देख रही होगी और वो डिनर भी कुक कर रहा होगा, बना रहा होगा, यानी वो डिनर भी बना रहा होगा और वो टीवी भी देख रही होगी। तो दैट इज़ द यूजेज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड नेक्स्ट, हाउ शुड और हाउ विल वी मेक ए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड question no, interrogative sentences. This is the structure of positive sentences. Subject, all subjects, I, he, we, she, it, you, हम सब के साथ will भी लगाएंगे और या फिर shall भी लगेगा। और be के साथ हम फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, एंड देन नेगेटिव को भी हम इसी तरह से करेंगे कि विल बी के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे। विल और बी ये वर्ब हैं, तो वर्ब के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे। बाकी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रखेंगे। और नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव में विल एंड शेल हम पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट मिड में आएगा और फिर बी। अब हम इसको उर्दू में भी डिस्कस करेंगे कि उर्दू में इसको कैसे बनाते हैं। वो जुमले जिनसे ज़माने मुस्तकबिल यानी आने वाले ज़माने में किसी काम का जारी रहना मालूम हो, इन्हें उर्दू में ज़माने मुस्तकबिल, जारी और इंग्लिश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? उर्दू में इसके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एंड रहे होंगे एंड रही होगी जैसे अल्फाज आते हैं। और दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको उर्दू की पहचान का पता है तो फिर आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी हो जाएगा। और उर्दू की पहचान ही इसी को याद करना है, क्योंकि जब हम सेंटेंस को देखते हैं और हमें अगर पहचान का पता है तो हम उसको बहुत इजीली उसको हम बना सकते हैं रूल्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं। द पोइट विल बी राइटिंग अ पोएम, कि शायर नज़म लिख रहा होगा। अगर लास्ट पे देखें तो रहा होगा आ रहा है, इसीलिए विल भी है। एंड मैं प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी अटेंडिंग द प्रोग्राम।
नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि अगर फ़िक्रे में कोई हुक्म, हिदायत, तंबी यानी मना करना, वादा पाया जाए तो जो सिगा मुतकल्लम यानी जो आई और वी है यानी फर्स्ट पर्सन, उसके साथ विल, बी और बाकियों के साथ हम शैल भी लगाएंगे। यानी हम पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि वही रूल अप्लाई करेंगे कि जहाँ पे हम विल लगाते हैं वहाँ पे शेल लगाएंगे और जहाँ पे शेल लगाते हैं वहाँ पे हम विल लगाएंगे। कि हम हॉकी खेल रहे होंगे, वी शेल बी प्लेइंग हॉकी, एंड तुम ख़त लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग द लेटर। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है। विल और शैल और बी के दरमियान में हम नॉट लगा देंगे। मैं दुआ नहीं मांग रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी प्रेइंग। इस वक्त लोहार कुल्हाड़ी नहीं बना रहा होगा, द ब्लैक स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग द एक्स एट दिस टाइम। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल एंड शेल हम बाहर लगाएंगे। लाइक विल द वॉचमैन बी वॉचिंग, एंड क्या सिपाही चोर का ताक़ुब कर रहे होंगे, विल द सोल्जर बी चेजिंग द थीफ। और नेक्स्ट हमारे पास सवालिया नफ़ी जुमले हैं यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उनको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम विल लेकर आएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट आएगा और फिर हम विल यानी विल बी जो पूरा हेल्पिंग वर्ब है उसका बी हम लास्ट पे लगाएंगे। क्या मुसाफिर रेल के पुल से नहीं गुजर रहे होंगे, विल द पैसेंजर्स नॉट बी पासिंग ऑन द रेलवे ब्रिज। क्या आप 2 घंटे तक मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। क्या कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे, विल द डॉग्स नॉट बी बार्किंग। लास्ट पे मैं एक बात डिस्कस करूँगी कि हम विल और शैल लगाते हैं। विल हमें पता है कि हमने आई वही के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमने उनके साथ लगाना है, और आई और वही के साथ हम शैल लगाएंगे। लेकिन जहाँ पे हिदायत, हुक्म या कोई वादा पाया जाए या कोई तंबी की जाए तो वहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे। वहाँ पे हम विल की जगह पे शेल लगाएंगे और शेल की जगह पे विल लगाएंगे। ये बहुत ईजीएस्ट पॉइंट है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें।